तो चलिए आज हम एक ऐसी डरावनी लोक कथा की दुनिया में चलते हैं जिसकी परतें खोलकर हम उसकी बनावट और उसके अंदर छिपे खौफ को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि कैसे डर और रहस्य का माहौल बनाया गया है और कहानी के आखिर में कौन सा परेशान करने वाला संदेश छिपा है। कहानी की शुरुआत ही होती है इस बेचैन कर देने वाले मंत्र से। यह हमें सीधे काले जादू और पुराने डरों की दुनिया में खींच लेता है। और यही है इस कहानी की जड़, एक ऐसा समाज जिसे एक ताकतवर शक्ति को खुश करने के लिए एक ऐसा फैसला लेना पड़ता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो चलिए अब कहानी के सेंटर में चलते हैं। आखिर वो कौन सी भयानक परंपरा है जिसने इस पूरे गांव को अपने चंगुल में जकड़ रखा है और लोगों के दिलों में इतना खौफ भर दिया है। तो ये है मौलुक। गांव वालों का मानना है कि अगर उन्हें जिंदा रहना है, अच्छी फसल चाहिए, तो इस डरावने देवता को खुश रखना ही होगा। और इस पूरी प्रथा को चलाता है गांव का पुजारी अघोरम। और यहीं पर आके कहानी का असली ड्रामा शुरू होता है। दो पक्ष हैं। एक तरफ है सरला, एक माँ जो कहती है मैं भूखी मर जाऊंगी पर अपने बच्चे को नहीं दूंगी। और दूसरी तरफ है पूरा गांव जो कहता है ये बलि नहीं, ये तो पूरे कबीले के लिए आशीर्वाद है। लेकिन गांव का सरपंच उस माँ की आवाज को दबा देता है। वो कहता है ये दिखाता है कि डर कितना गहरा है और अघोरम का कंट्रोल गांव पर कितना ज्यादा है। और डर के इसी माहौल में एंट्री होती है एक बाहरी शख्स की, एक सरकारी अफसर जो इस गांव की सच्चाई पर सवाल उठाने वाला है। तो देखिए होता क्या है। पहले दिन एक बस इस सुनसान से गांव में पहुंचती है। दूसरे दिन उसमें से एक अफसर उतरता है, राकेश। और तीसरे दिन वो अपना काम शुरू करता है, गांव के बंद पड़े स्कूल की जांच। 75 ये नंबर था उन बच्चों का जो कागजों पर स्कूल में थे जब स्कूल शुरू हुआ था। और 19 ये नंबर था उन बच्चों का जो स्कूल बंद होने से ठीक पहले बचे थे। तो सवाल सीधा है, बाकी बच्चे कहाँ गए? यही वो पहेली है जिसे सुलझाने राकेश आया है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं है कि जवाब कितना खौफनाक होने वाला है। अब राकेश अपनी जांच शुरू करता है और धीरे धीरे इस राज से पर्दा उठना शुरू होता है। राकेश को गांव में बहुत कुछ अजीब लगता है। एक तो पूरे गांव में एक अजीब सी डरावनी खामोशी है। गलियों में एक भी बच्चा नहीं दिखता। गांव वाले किसी से बात नहीं करते, डरे सहमे रहते हैं। और सबसे अजीब बात, सूरज ढलने के बाद किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। और फिर एक दिन राकेश कुछ बच्चों को एक खेल खेलते हुए देखता है और वो जो सुनता है उससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बच्चे कह रहे होते हैं देवता को प्रसाद अर्पण करना होगा, हमें छोटू की बलि देनी होगी। बात यहीं खत्म नहीं होती। अब ये डर राकेश के सपनों में भी घुसने लगता है। उसे मोलक की मूर्ति का एक भयानक सपना आता है। सोचिए, एक ऐसा जीव जिसे उसने अपनी जिंदगी में कभी देखा तक नहीं। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सच सामने आने वाला है। तो अघोरम का प्लान क्या था? बड़ा ही शातिर। सबसे पहले वो खुद ही गांव में सूखा और बीमारी जैसी मुसीबतें पैदा करता था। फिर वो इसका इल्जाम मोलक पर डाल देता था। इसके बाद वो कहता था कि देवता को शांत करने का एक ही रास्ता है, एक बच्चे की बलि। और आखिर में उस बलि से मिली शक्ति को वो खुद सोख लेता था। और फिर वो खुद इस बात को कबूल करता है, कहता है ये मूर्ख गांव वाले नहीं जानते कि ये कोई देवता नहीं, शैतान है, और मैं उस शैतान को पूजता हूँ। मतलब सब कुछ एक बहुत बड़ा धोखा था। और जैसे ही गांव वाले ये सुनते हैं, उनका सालों का अंधविश्वास, उनका डर सब एक पल में टूट जाता है और उनकी श्रद्धा गुस्से में बदल जाती है। तो सच सामने आ गया, विलेन पकड़ा गया। कहानी खत्म? नहीं, डरावनी कहानियां इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। कुछ वक्त के लिए तो सब ठीक हो जाता है। रात में अघोरम को सजा मिलती है। अगली सुबह सालों बाद गांव के बच्चे गलियों में खेलते दिखते हैं। साल बीत जाते हैं और गांव बिल्कुल नॉर्मल लगने लगता है। लेकिन फिर कई सालों बाद एक अनजान सा साया एक दबी हुई मूर्ति को खोद कर निकालता है और कहता है पिताजी, वापस लौटने का समय आ गया है, आपकी साधना अधूरी नहीं रहेगी। और जब वो साया पलटता है तो पता चलता है कि वो अघोरम का बेटा है। वही डरावनी मुस्कान, वही लाल आंखें। कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या कुछ श्राप वाकई कभी खत्म नहीं होते? क्या कुछ बुराइयां बस अगली पीढ़ी का इंतजार करती हैं?